ओम शांति। अव्यक्त संदेश 28/6/1990। अपनी पावरफुल स्टेज से आशीर्वाद का ठप्पा लगाओ। आप सबका याद प्यार लेते हुए बाबा के पास पहुंची। आज बाबा का स्वरूप दूर से ही जैसे विश्व रक्षक का स्वरूप लग रहा था। बाबा के सामने एक ग्लोब था और उस ग्लोब पर बहुत सी मनुष्य आत्माएं थी, जिससे सारा ही ग्लोब भरा हुआ था। और बाबा के दोनों हाथ विश्व की सभी आत्माओं के ऊपर थे। मैं जब गई तो यह दृश्य सामने से देखा। बाबा ने मुझे देखते हुए कहा कि आओ विश्व कल्याणकारी बच्ची, आओ। बाप के साथ तुम बच्चों का भी अंत में यही कर्तव्य है। तुम बच्चों द्वारा ही बाप विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाला है, इसलिए तुम भी यहाँ बाबा के साथ आ जाओ। जैसे ही मैं बाबा के पास पहुंची तो सभी आत्माएं ऐसी लग रही थी जैसे कोई बहुत प्यासी होती है। उनके जो नयन थे वे ऐसे थे जो देख कर के रहम आता था। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत प्यासी तड़पती हुई आत्माएं हैं। बाबा ने कहा, तुम इनको दृष्टि दो। तो जब मैं दृष्टि दे रही थी, जैसे कोई भी देवी का चित्र जब कृपा या आशीर्वाद का दिखाते हैं, उनके नैनों में जैसे दया कृपा के मोती चमकते हैं, यह रहम की भावना का स्वरूप होता है। ऐसा ही स्वरूप था। बाबा ने कहा, इस समय तुम अपना फोटो निकालो। इसी समय के फोटो की भक्तों ने कॉपी की है, लेकिन कुछ भाव वह दिखा सकते हैं, कुछ नहीं। फिर बाबा ने कहा, तुम चारों ओर घूम करके ऐसे हाथ घुमाओ। चारों ओर अनेकानेक मनुष्य आत्माएं थी। बाबा ने कहा, देखो कितनी मनुष्य आत्माएं हैं। तुम्हें कितनों के ऊपर रहम, कृपा व आशीर्वाद करनी है। यह विश्व का गोला देखो और बताओ कि कितनी आत्माओं पर तुमने रहम किया है। यह बाबा का जो आशीर्वाद मिला है वह कितनों को दिया है। मैं मुस्कुराती रही। मैंने कहा, बाबा अभी तो मिनट मोटर होना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा, बच्चे मिनट मोटर के लिए तैयार हैं? 1 मिनट में ऐसी पावरफुल स्टेज हो जो आशीर्वाद का ठप्पा लगाया और वह पार हो जाए। मैंने कहा, बाबा नंबरवार सभी बच्चे इसी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बाबा ने कहा, नंबरवार हैं यह तो ठीक है, लेकिन हर एक नंबरवार अपनी संपन्न स्टेज पर तो आएंगे ना। लास्ट दाना भी अपनी संपूर्ण स्टेज तक आएगा। वह आया है। बाबा यही देख रहे हैं कि चाहे लास्ट नंबर है, चाहे फर्स्ट है, चाहे रॉयल फैमिली में आने वाले हैं, चाहे राज अधिकारी बनने वाले हैं, चाहे साहूकार प्रजा में आने वाले संपर्क वाले हैं। हर एक बच्चे को अपने नंबर के अनुसार जो संपन्न संपूर्ण स्टेज प्राप्त करनी है, उसमें कितनी दूरी है। बाबा यह नहीं देखते कि सभी 100% हो गए हैं। बाबा जानते हैं सब तो एक जैसे होने नहीं हैं, लेकिन उनकी अपने अनुसार जो संपूर्णता होगी ना, उसको सामने रखते हुए बाबा चेक करते हैं कि अभी कितनी दूरी है। बाबा ने पूछा, आप क्या समझती हो, अभी कितनी दूरी है? मैंने कहा, बाबा मैं तो समझती हूँ कि थोड़ा समय समीप आएगा तो सेकंड में हो जाएगा। बाबा ने कहा, समय पर तो हो ही जाएगा, लेकिन जो मेरे पास विद ऑनर बच्चे हैं वे समय को स्वयं आह्वान करेंगे, न कि समय प्रमाण संपूर्णता को पाएंगे। हमने कहा, बाबा लगता तो ऐसा ही है कि सभी के मन में जो आपके प्रति प्यार है, जिस समय प्यार में खो जाते हैं तो समझते हैं बस कल ही संपूर्ण बन जाएंगे, लेकिन जब कोई बात आती है तो थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। बाबा ने कहा, बाबा यह तो देखते हैं कि कई बच्चों में दिल की सच्ची लगन है, उमंग है, संकल्प है कि करके ही दिखाना है, लेकिन सभी बच्चों में नहीं है, कईयों में है,
जो बाबा के पास पहुंचता है। मैंने कहा, बाबा ऐसे ही लहर फैलती जाएगी। बाबा ने कहा, लहर फैल रही है, लेकिन लहर फैलने की जो गति है वह जितनी और जैसी होनी चाहिए उसमें थोड़ा अंतर है। उसके बाद यह सीन गायब हो गई। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, चलो तो तुमको एक और सीन दिखाऊं। हम आगे चले। जैसे तार घर व डीपी रूम होता है तो टिक टिक की आवाज़ होती रहती है, उसी रीति से जैसे मशीनरी चल रही थी। मैंने कहा, बाबा यहाँ कौन सी मशीनरी चल रही है? बाबा ने कहा, तुमको पता नहीं है कि वतन में कौन सी मशीनरी चल रही है? देखो, बाबा तुम सभी बच्चों के लिए राखियाँ तैयार करवा रहे हैं। बाबा ने तुम बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ बनवाई हैं। दिखाऊं कौन सी राखियाँ तैयार कराई हैं? वह राखियाँ बहुत सुंदर थी। राखी के पट्टे की जगह पर 5 लड़ियाँ थी और बीच में 5 रंग के बहुत सुंदर हीरे थे, जो ऐसे बने थे जैसे शिव बाबा का शेप था। 4 हीरे चारों ओर थे और बीच में एक बिंदी चमक रही थी। बहुत सुंदर डिजाइन था। बाबा ने कहा, देखो मैंने कितनी बढ़िया राखियां तैयार की हैं। वह लाइट में बहुत सुंदर चमक रही थी। बाबा ने कहा, इन्हें ध्यान से देखो और पढ़ो। जो 5 लड़ियां थी उसमें मोतियों से शब्द लिखे थे, जैसे सफ़ेद सफ़ेद मोती होते हैं। उसी रीति से सच्चे सफ़ेद मोतियों से 5 शब्द लिखे थे। पहला स्वरक्षक, दूसरा कुल रक्षक, तीसरा सेवा रक्षक, चौथा मर्यादाएं रक्षक और 5वां विश्व रक्षक। मैंने कहा, बाबा आपने तो यह राखियां अभी से तैयार करवा ली हैं, हमारे पास तो अभी बनी ही नहीं है। मैं इन्हें लेकर जाऊं? बाबा ने कहा, बच्ची, बाबा के पास तो सब चीज़ें फटाफट अतिशीघ्र बन जाती है। तुम्हें चाहिए और ले जाने में तुम समर्थ हो तो ले जाओ। मैंने कहा, बाबा समर्थ तो हम हैं, लेकिन यह चीज़ें गुम हो जाती हैं। मतलब रूहान चल रही थी। फिर बाबा ने कहा, बाबा देखते हैं कि यही 5 चीज़ें जो हैं, बच्चे अगर उसके रक्षक बने तो संपूर्ण होने में कोई देरी नहीं है। लेकिन कहाँ तक संपूर्ण बने हैं वह बाबा सीन दिखाते हैं। फिर बाबा गायब हो गए और लाइट के 2 हाथ सामने आए। उन हाथों में राखी थी। बाबा ने कहा, अभी सीन देखना। बाबा ने ऐसी ताली बजाई तो सारे ब्राह्मण इमर्ज हो गए। सब राखी को देख करके बड़े खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा, यह जो हाथ है, अभी इसमें एक एक क्रॉस करो। सभी ने जब क्रॉस किया तो राखी में जो 5 लड़ें थी उनमें से किसी को 3 फीट आती, किसी को 2 फीट आती, किसी की लूज रह जाती, किसी को पूरी फिट हो जाती। जिनकी लड़ें लूज रह जाती वे क्रॉस करते समय टाइट करने की बहुत कोशिश करते, लेकिन होती ही नहीं थी। क्रॉस तो मिनट में ही करना था। जब सभी क्रॉस करके गए फिर बाबा ने कहा, अच्छा सभी सब हाथ ऊपर करो। तो जिनकी लड़ियां लटकने वाली थी उनकी दूर से ही लटकती दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा, बच्ची एक काम करो, अभी देखो मेजॉरिटी की मर्यादा की लड़ ढीली है और उसका असर कुल और सेवा की जो लड़ें थी उन दोनों पर पड़ रहा था। मेजॉरिटी की यह 3 लड़ें ढीली थी, बाकी 2 टाइट थी। बाबा ने कहा, बच्ची वर्तमान समय बाबा क्या चाहता है? जैसे आप और बातों के ऊपर अटेंशन देते हो, वैसे अगर मर्यादाओं पर अटेंशन दो तो स्व उन्नति और सेवा की उन्नति हुई पड़ी है। वर्तमान समय चाहिए मर्यादा संपन्न जीवन। इसलिए आप जब संपूर्ण देवता बनते हो तब उसमें भी महिमा आती है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादाएं ही आगे बढ़ाने का साधन है। कोई न कोई मर्यादा का ढीलापन ही पुरुषार्थ में ढीला कर देता है।
इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती, सफलता कम होती है। अभी जो राखी बंधन आप मनाएंगे उसमें विशेष बच्चों को यह मर्यादा के रक्षक की लड़ी विशेष टाइट करनी है, क्योंकि आपको ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर सारे वर्ल्ड की मर्यादाएं स्थापन करनी है। यह मर्यादाएं ही सतयुग त्रेता तक चलेंगे। जब इस समय मर्यादाओं के रक्षक बनेंगे तभी यह सारा कल्प यादगार बनेगा। बाबा ने इस राखी पर विशेष अटेंशन दिलाया कि अमृत वेले से रात्रि तक हर दिनचर्या में जो ईश्वरीय मर्यादाएं मिली हैं उन सब पर चलकर मर्यादा संपन्न बनना है। बाबा अभी मर्यादा संपन्न संगम युगी पुरुषोत्तम बच्चे देखने चाहते हैं। बाबा ने कहा, इस राखी का टाइटल है संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम। ऐसे राखी का संदेश देते बाबा ने सभी बच्चों को याद प्यार दिया और पहला जो दृश्य दिखाया, बाबा ने इशारा दिया कि इसी से ही विश्व रक्षक का जो पार्ट है वह प्रैक्टिकल में आगे बढ़ेगा। ओम शांति।